हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। तो हमारे पास देखिए एबीसीडी में चार कंपाउंड गिवन है। ए सी डी में आपका तीन ऑक्सीम्स है और बी में आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है। तो हमको ये चूज करना है कि ये चार स्पीशीज में से किसके केस में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्सीम्स। सो ऑक्सीम्स क्या है, देखिए ऑक्सीम्स आपका है, मान लीजिए R2 या फिर हम आर सी आर डेस्ट डबल बॉन्ड NOH, ये जो है ये आपका ऑक्सीम है। तो ऑक्सीम में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको आप जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो के लिए कैसे लिख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इसको आप एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड इज ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अगर यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर मान लेंगे कि हमारा आर का प्रायोरिटी ऑर्डर आर डैश से ज्यादा है, तो इसके केस में क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो दो सिस्टर्न्स आपको मिलेगा। सिस्टर्स नहीं, यहाँ पे इजेड आइसोमर्स आते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने क्या लिया, आर का प्रायोरिटी ज्यादा है तो आर का प्रायोरिटी ऑर्डर 1, आर डैश का 2। और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसका प्रायोरिटी हमेशा 2 होता है, तो OH का यहाँ पे 1। तो दोनों सेम साइड के जो दोनों सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड में है। तो ये ई आइसोमर हो गया। और अगर आप ऐसा लेंगे आर सी डबल बॉन्ड एन OH, और यहाँ पे आर टेस्ट, तो यहाँ पे देखिए आर का प्रायोरिटी 1, आर टेस्ट का प्रायोरिटी 2, OH का प्रायोरिटी 1 और लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा कम। तो ये आपका कौन सा आइसोमर होगा, ये आपका जेड आइसोमर होगा। तो क्राइटेरिया क्या है आपका कि अगर कोई भी ऑक्सीम जेड ई या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो उसके कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़े होंगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे क्या कि हमारे ऑप्शंस में जो गिवन है वो कंपाउंड्स में क्या 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 ग्रुप है और वो शो करेगा कि नहीं। सो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को इस तरह से, तो अगर आप पहला देखिए तो आपका ए सी और डी ऑक्सीम है, बी में आपका क्या है कीटोन। तो कीटोन के केस में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा नहीं। कीटोन्स डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी अगर आप पहला ऑप्शन में देखिए तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जब अगर कोई भी ऑक्सीन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो उसके कार्बन में जो दो ग्रुप अटैच्ड होंगे वो दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कार्बन में यहाँ पे भी आपका इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ग्रुप्स दैट इज इथाइल अटैच्ड टू कार्बन एटम। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस नो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी सी में देखिए, सी में कार्बन में आपका जो है दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, सी में दो ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो एक आपका CH3 हो गया, एक आपका इथाइल हो गया। तो इसके केस में आपको क्या मिलेगा, इसके केस में आपको ऑब्वियसली दो आइसोमर मिलेगा। तो ये आपका CH3 का प्रायोरिटी क्या होगा, CH3 का प्रायोरिटी आपका कम होगा, दो, इसका 1, इसका 2, इसका 1। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ई आइसोमर होगा। और
यहाँ पे आपका C2H5 यानी कि C3CH2 जो इथाइल ग्रुप है, तो इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, सॉरी ये आपका Z आइसोमर होगा, दोनों सेम साइड में है और ये ऑपोजिट साइड में है, तो ये आपका होगा E आइसोमर। तो ये जो स्पीसीज है ये आपका सिस्टर्स आइसोमरिज्म या फिर EZ आइसोमरिज्म जो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो शो करेगा। और लास्ट में देखिए डी में आपका पास क्या है, कार्बन के साथ दो फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो दोनों सेम ग्रुप जुड़ा है, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपका सेम वही पहला ऑप्शन वाला सेम ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फिनाइल अटैच्ड टू कार्बन एटम, हेंस इसके लिए नो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जो सी में हमारा कंपाउंड गिवन है, हमने क्या देखा, सिर्फ वही आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।